हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी एफकैट एग्जाम के लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी और प्रीवियस इयर्स क्वेश्चन पेपर एनालिसिस फॉर इंग्लिश सेक्शन। एफकैट 2023 एग्जाम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो इसके लिए आपको जरूरी है कि एनालिसिस आप लोग देख लो ताकि आप लोग को समझ में ये आ जाए कि कौन से टॉपिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द इंग्लिश सेक्शन फॉर योर अपकमिंग एफकैट एग्जाम। इससे पहले कि हम लोग एनालिसिस की ओर बढ़े, पहले जान लेते कि एफकैट एग्जाम होता क्या है ये एग्जाम। सो बेसिकली एफकैट और एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट इज अ टेस्ट विच इज कंडक्टेड ऑन अ नेशनल लेवल बाय इंडियन एयरफोर्स। इस टेस्ट के थ्रू एप्लीकेंट्स को चूज किया जाता है फॉर क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर्स इन फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांचेस। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है और इस एग्जाम के थ्रू बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई for short service commission in both flying branch and ground duty branch, which includes again technical and non-technical roles. Now we are also going to look into the exam dates for AFCAT 2023 एग्जाम। तो इस एग्जाम के लिए जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था दैट वाज ऑन 1 जून 2023 और इसी तारीख से एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गया था इस एग्जाम के लिए। लास्ट डेट था टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम 30 जून 2023 और इस एग्जाम के लिए डेट्स ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। 3 दिन ये एग्जाम होंगे 25th, 26th एंड 27th अगस्त 2023 और इस एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड होगा वो 2 वीक पहले पब्लिश किया जाएगा और इस पर्टिकुलर एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 1 महीने के अंदर पब्लिश हो जाएगा। दैट इज बाय September 2023 the result of AFCAT 2023 exam will be published. Now that you have known about what is AFCAT exam and its important dates, now we are also going to look into the examination pattern of AFCAT 2023 exam. तो इस एग्जाम के लिए 4 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ये 4 सेक्शन से न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, इंग्लिश और वर्बल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस। अब देख लेते हैं ये सारे 4 सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, फ्रॉम रीजनिंग 25 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, फ्रॉम इंग्लिश 30 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड एंड फ्रॉम जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस सेक्शन से पूछे जाएंगे वो है इंग्लिश के सेक्शन और सबसे ज्यादा मार्क्स भी इसी सेक्शन को ही अलॉट किया जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं मार्किंग स्कीम या मार्किंग पैटर्न पे। तो जैसे हमने कहा 4 सेक्शन से पर्टिकुलरली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो देख लेते हैं मार्किंग कितना रहेगा हर सेक्शन के लिए और हर क्वेश्चन के लिए व्हाट विल बी द मार्किंग पैटर्न। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड और इस सेक्शन के लिए टोटल मार्क्स होगा 60। रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड और इस सेक्शन के लिए टोटल मार्क्स रहेगा 75। इंग्लिश के सेक्शन से 30 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड और इस सेक्शन का टोटल मार्क्स रहेगा 90 और जनरल अवेयरनेस सेक्शन से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इस सेक्शन का टोटल मार्क्स रहेगा 75। सो टोटल आपको 100 क्वेश्चंस का आंसर करना है AFCAT 2023 एग्जाम में और टोटल मार्क्स इस एग्जाम का होगा 300। नाउ आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस सेक्शन को सबसे ज्यादा मार्क्स भी अलॉट किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये इंग्लिश सेक्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट पर क्वेश्चन आपका मार्क्स कितना होगा। सो पर क्वेश्चन का मार्क्स है 3 मार्क्स और उसके ऊपर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो अगर आप इनकरेक्टली कोई भी आंसर कर रहे हो तो उस क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क का नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। Okay, so now we will move into the syllabus of AFCAT 2023 verbal ability, that is English section. देख लेते हैं क्या है हमारा सिलेबस, कौन से टॉपिक्स हमें कवर करनी पड़ेगी। टॉपिक्स स्पॉटिंग एरर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, idioms and phrases, comprehension, fill in the blanks, close comprehension or close test, ordering of words and ordering of sentences, one word substitution and spelling. अब हम लोग टॉपिक वाइज इसका एनालिसिस देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स कितने क्वेश्चन हर टॉपिक से आया है, कितने आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हर एक टॉपिक से इन योर अपकमिंग AFCAT 2023 इंग्लिश सेक्शन और आपको हर एक टॉपिक पे कितना इंपॉर्टेंस देना है। सो हम लोग टॉपिक इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात कर लेंगे। तो स्टार्ट करते पहले टॉपिक से विच इज स्पॉटिंग एरर्स। तो आपको देखने को मिल रहा है कि 4 क्वेश्चन हर बार आया है, तो अगली बार भी यानी AFCAT 2023 एग्जाम में भी आपको 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलेंगे जिसके थ्रू आप 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ द टोटल 90 मार्क्स। बात करते हैं टॉपिक इंपॉर्टेंस की, तो स्पॉटिंग एरर्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिक से मीडियम लेवल के होंगे और इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस इस टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंटली चाहिए डीप एंड क्लियर नॉलेज ऑफ ऑल ग्रामेटिकल रूल्स। ग्रामर रूल्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एंटोनिम और एंटोनिम और सिनोनिम हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, तो इसलिए एनालिसिस भी हम लोग एक साथ देख लेंगे। पहले एंटोनिम्स का देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन से। सो ऑब्वियसली आपके अपकमिंग
एफकेट 2023 एग्जाम में एंटोनिम से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विच विल कंसिस्ट ऑफ 9 मार्क्स ऑफ आउट ऑफ 90 मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। सिनोनिम की बात करते हैं तो भी आप देख सकते हैं हर बार 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं सिनोनिम के टॉपिक से। तो इस टॉपिक से अगेन यू कैन गेट 3 क्वेश्चंस इन योर अपकमिंग एफकेट एग्जाम, जिससे आप 9 मार्क्स स्कोर कर पाओगे इन योर टोटल 90 मार्क्स ऑफ द इंग्लिश सेक्शन। बात करते हैं दोनों टॉपिक्स के इंपॉर्टेंस के बारे में, तो दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस जो होंगे वो बेसिक से मीडियम लेवल के डिफिकल्टी के होंगे। बेसिकली सिंगल वर्ड आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में और उस वर्ड का एंटोनिम या सिनोनिम आपको ढूंढना पड़ेगा और एंटोनिम सिनोनिम आपको एक साथ पढ़ना है। तो अब जैसे ही आप किसी भी वर्ड का एंटोनिम या सिनोनिम पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आपको 3 एंटोनिम और 3 सिनोनिम हर वर्ड का आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस से कभी 4 तो कभी 3 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। तो अगेन यू कैन गेट इन योर अपकमिंग एफकेट एग्जामिनेशन 3 to 4 क्वेश्चंस फॉर योर इडियम्स एंड फ्रेजेस टॉपिक। तो अगेन यू कैन स्कोर 9 to 12 मार्क्स आउट ऑफ द टोटल 90 मार्क्स ऑफ द इंग्लिश सेक्शन। बात करते हैं इंपॉर्टेंस की इस टॉपिक के, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस के जो क्वेश्चंस है वो बेसिक से मीडियम लेवल के आएंगे। अगेन सिंगल इडियम्स या इडियोमैटिक फ्रेजेस क्वेश्चंस में रहेगा और उनके मीनिंग आपको बताना पड़ेगा फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आप पढ़ोगे इस टॉपिक के लिए, ये बाद में आपको फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस में भी यूजफुल हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटेंस कंप्लीशन इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आप देख सकते हैं कभी 4 तो कभी 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ज्यादातर 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के टॉपिक से। तो अगेन यू कैन गेट 4 to 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन योर अपकमिंग एफकेट एग्जाम। तो इजिली आप 12 से 15 मार्क्स स्कोर कर पाओगे इन टोटल 90 मार्क्स ऑफ द इंग्लिश सेक्शन। बात करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस के बारे में, तो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन साधारण में बहुत इजी होता है और यूजुअली बहुत ज्यादा इजी होता है। तो बेसिक से अगर हुआ तो मीडियम लेवल की डिफिकल्टी मिलती है, नहीं तो बेसिक क्वेश्चन ही आपको मिलेगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ग्रामर और वोकैबुलरी इन दोनों का नॉलेज आपको तगड़ा रखना है, और क्योंकि आपको पढ़ना भी है, समझना भी है क्वेश्चन, और आपको ये भी जानना है कि कौन से सेंटेंस में अप्रोप्रिएट वर्ड या अप्रोप्रिएट ग्रामर आपको यूज करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट में आप देख सकते हैं 3 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्यादातर 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से। तो अगेन यू कैन गेट अ मैक्सिमम ऑफ 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, जिससे आप 15 मार्क्स इजिली स्कोर कर पाओगे आउट ऑफ द टोटल 90 मार्क्स ऑफ द इंग्लिश सेक्शन। बात करते हैं टॉपिक इंपॉर्टेंस के बारे में, तो क्लोज टेस्ट के भी क्वेश्चन काफी ईजी आते हैं, तो बेसिक से मीडियम लेवल की डिफिकल्टी के ही आएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। और फिल इन द ब्लैंक्स की तरह क्लोज टेस्ट होती है, तो अगेन यू हैव टू हैव ग्रामर एंड वोकैबुलरी नॉलेज। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता था, सिंगल सेंटेंस में आपको ब्लैंक फिल अप करना पड़ता है, बट क्लोज टेस्ट में पैसेज के अंदर ब्लैंक्स रहते हैं और आपको पूरे ब्लैंक्स को फिल अप करके पैसेज को कंप्लीट करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंटली रीडिंग और कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स होना इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, और आप देख सकते हैं सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे टॉपिक्स में से, क्योंकि इन 2019 यानी लास्ट 5 इयर्स कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा नहीं गया था। तो 99% चांस है कि कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आएगा, अगर आ जाता है तो वो भी 2 से 3 क्वेश्चन ही रहेंगे, और आप इजीली 6 to 9 मार्क्स स्कोर कर पाओगे आउट ऑफ 90 मार्क्स, क्योंकि इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस होंगे वो काफी इजी होंगे। तो इसके टॉपिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो बेसिक क्वेश्चंस ही आपको मिलेगा इस टॉपिक से। बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको बेसिकली इस टॉपिक में एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइडेड मिलेगा और उन डिवाइडेड पार्ट्स को जम्बल्ड अप करके आपको दिया जाएगा। तो आपको उनको सजाना पड़ेगा प्रॉपर सेंटेंस ऑर्डर में। तो इसके लिए आपको बेसिक रीडिंग स्किल्स आनी चाहिए और सेंटेंस स्ट्रक्चर, दैट्स इट, आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक होता है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, और आप देख सकते हो 2019 to 2021 कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आया था, लेकिन 2022 में 2 questions came in AFCAT 2 2022 and 3 questions in AFCAT 1 2022. Again, recent years में कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा नहीं गया। Again, there's a 50-50 चांस कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, अगर आ जाता है it will again be 2 to 3 questions in number, जिससे आप 6 to 9 मार्क्स को इजिली स्कोर कर पाओगे। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चंस अगेन बेसिक टू मीडियम लेवल के रहेंगे। इसमें क्या होगा कि आपको एक पैसेज या पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें 6 सेंटेंसेस रहेंगे, और फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस आपको बताया जाएगा, लेकिन बीच के 4 सेंटेंसेस जम्बल्ड अप मिलेंगे। तो उन 4 सेंटेंसेस को आपको प्रॉपर ऑर्डर में लाना है ताकि पैसेज मीनिंगफुली और लॉजिकली कंप्लीट हो। और इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्रिक्स की जरूरत। अगर आपको ट्रिक्स आती है तो बहुत इजीली आप इस टॉपिक्स को सॉल्व कर पाओगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन, और ये आपको पता है सबसे इजी टॉपिक रहता है। इसमें जो पैसेजेस भी आपको मिलेंगे काफी इजी मिलेंगे, और आपको बस पैसेज पढ़ना है और क्वेश्चंस का आंसर करना है फ्रॉम व्हाटएवर इज बीइंग रोट इन दैट, व्हाटएवर हैज बीन रिटन इन दैट पैसेज। तो आप देख सकते हैं कि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे थे। 2019 में 2 से 3 क्वेश्चन आया था, लेकिन 2020 में से 5 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो ऑब्वियसली 5 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, और आप इजिली स्कोर कर पाओगे 15 मार्क्स आउट ऑफ द टोटल 90 मार्क्स ऑफ द AFCAT 2023 इंग्लिश सेक्शन। बात करते हैं इंपॉर्टेंस की इस टॉपिक की, तो आपको पता है काफी इजी टॉपिक है ये, और बस आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ कर निकालना है। काफी इजी पैसेज रहता है, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं रहता, एक बार पढ़ते ही आपको पैसेज समझ में आ जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है रीडिंग हैबिट और रीडिंग स्किल्स। आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया, यू विल गेट ऑल द आंसर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं 2019 से लेकर 2021 तक कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा नहीं गया था। इसका इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट हुआ 2022 से। 3 क्वेश्चंस आए थे 2022 में, और रिसेंटली 2023 में 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस टॉपिक से, राइट। सो ये अभी रिसेंटली इंपॉर्टेंट हो चुका है। सो ऑब्वियसली क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछा जाएगा, और 3 से 5 क्वेश्चंस रहेंगे इस टॉपिक से जरूर। तो आप इजिली 9 to 15 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। और इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की बात करें तो बेसिक से मीडियम लेवल के क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से, और ये क्वेश्चंस जो होंगे बेसिकली ये एक सेंटेंस में दिया जाएगा जिसको आपको 1 वर्ड में लिखना होगा, और 1 वर्ड के लिए ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो आपको जस्ट ऑप्शन चूज करना होगा। तो इसके लिए आपको क्लियर नॉलेज होनी चाहिए वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैबुलरी की। ऑलरेडी मैंने लिस्ट प्रोवाइड किया है इंग्लिश के कोर्स के अंदर, तो आप उन लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, दैट विल बी इनफ। तो नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट वन इज स्पेलिंग, और आप देख सकते हैं ये सबसे अगेन लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 99% चांस इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि रिसेंट 5 इयर्स में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आ भी जाता है तो 2 से 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएगा। 6 to 9 मार्क्स आप इजिली स्कोर कर पाओगे स्पेलिंग टॉपिक से आउट ऑफ 90 मार्क्स। तो इसका हम लोग टॉपिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। यूजुअली बेसिक क्वेश्चन आते हैं, क्या करते हैं वो लोग 4 वर्ड्स आपको दे देंगे, ओके 4 वर्ड्स आपको देंगे, और आपको ये बताना पड़ेगा कि सबसे करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है। तो यही रहता है क्वेश्चन का पैटर्न, यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। और इस टॉपिक के लिए आपको स्पेलिंग का नॉलेज होना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए रीडिंग आप कर सकते हैं, रीडिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। इससे रीडिंग हैबिट क्या आपका बढ़ेगा, और आपको वर्ड का स्पेलिंग के बारे में भी पता चलेगा। सो दैट वाज इट अबाउट द कंप्लीट एनालिसिस। अब हम लोग देख लेते हैं कि AFCAT 2023 इंग्लिश सेक्शन के लिए एज पर द लास्ट 5 इयर्स ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, और किस पे ज्यादा फोकस करना है, और किससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्पॉटिंग एरर्स इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे आप 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंटोनिम्स 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिनोनिम्स अगेन 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस से 3 से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक से 3 से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लोज कॉम्प्रीहेंशन से 3 से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन से आप 3 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आप 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही आपको फोकस करना है और इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है। अब हम लोग कुछ टिप्स भी देख लेंगे जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और इजिली ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अराउंड मोर देन 80 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं इन दी AFCAT 2023 इंग्लिश सेक्शन। क्या है ये रूल्स या टॉपिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप ग्रामर में कोई भी रूल्स पढ़ रहे हो उनको डेप्थ में पढ़ना ताकि आपको याद रहे। फिर आप कोई भी वर्ड पढ़ रहे हो, आपको एटलीस्ट हर दिन 10 से 15 नया वर्ड पढ़ना है अलॉन्ग विद देयर एंटोनिम एंड सिनोनिम। जब भी आप किसी वर्ड का एंटोनिम या सिनोनिम पढ़ रहे हो, 3 से 5 एंटोनिम और 3 से 5 सिनोनिम आपको उस वर्ड के लिए पढ़ना पड़ेगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए उनके ओरिजिन स्टोरीज आपको याद रखना है, ठीक है। और क्योंकि आप जैसे ही ओरिजिन स्टोरीज याद रखोगे, आपको कहानी की तरह इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब समझ में आ जाएगा, और बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपको गुड इंग्लिश न्यूज़पेपर हर रोज पढ़ना है अलॉन्ग विद गुड इंग्लिश बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स एंड ब्लॉग्स, जिससे आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ सके। अगर आप बेटर नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो अपनी इंग्लिश को, तो कोई भी अच्छी इंग्लिश ग्रामर बुक या वोकैबुलरी बुक को आप रेफर कर सकते हो। Try to stick to the routine that you will make to complete this particular syllabus of English for your upcoming AFCAT examination, ताकि आप बहुत अच्छे से ध्यान से अपनी प्रिपरेशन को वेरी क्लियर कट मैनर ऑर्गेनाइज वे में फिनिश कर सको। जब भी आप
इंग्लिश के कोई भी टॉपिक को फिनिश कर रहे हो उनको जरूर रिवाइज करें, बीच में छोड़ ना दे, बाद में आप नहीं तो भूल जाओगे। सो यू हैव टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी क्वेश्चंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। फॉलो द स्टडी मटेरियल्स और एनी नोट्स मेड बाय यू ड्यूरिंग रिविजन। वैसे तो हमने इंग्लिश कोर्स के अंदर जो एफकैट के कोर्स है उसमें इंग्लिश के सेक्शन के अंदर मैंने सारे स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किए ताकि आप उनको इजिली डाउनलोड कर सको। लेकिन अगर आपने खुद से कोई नोट्स बनाए तो रिविजन के वक्त वो नोट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और टाइम मैनेजमेंट भी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को बिल्कुल मिस नहीं करना है, तो मैंने टॉपिक वाइज सॉल्व प्रीवियस ईयर्स Q&A लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए हैं जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको जब भी पढ़ाई स्टार्ट करनी, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, माइंड यू कि आपके हाथ में टाइम रहे, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में आप पढ़ रहे हैं तो फिर कुछ कंफ्यूजन हो सकती है लास्ट मिनट, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए स्टार्ट स्टडिंग विद अ फेयर अमाउंट ऑफ टाइम इन हैंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नॉट टू फॉरगेट इज रिलैक्स। प्लीज रिलैक्स, कीप योर माइंड काम एंड कूल। काम एंड कंपोज वे में आप पढ़ोगे तो उतना आपको याद भी रहेगा और उतनी अच्छे से आप पढ़ भी सकते हो। तो अगर आपको इंग्लिश के कोर्स को अच्छे से पढ़ना है, कवर करना है, तो आपको क्या करना है, एफकैट एग्जाम ऑनलाइन बंडल को सब्सक्राइब करना है। उसके लिए एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से और इस कोर्स के अंदर जाके आपको इंग्लिश के सेक्शन मिल जाएंगे जिसमें सारे टॉपिक्स हमने कवर किया है विद फुल डिटेल्स अलॉन्ग विद कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल्स, क्विजेस, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, सैंपल प्रैक्टिस Q&A, प्रीवियस ईयर्स Q&A एंड मच मोर। तो ऐसे अच्छे से पढ़ाई के लिए आपको हमारे कोर्स को सब्सक्राइब करना जरूरी है। अगर आप कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके कोर्सेज भी हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, कोर्स को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्रिप्शन के वक्त वॉरियर 10 का कोड जरूर यूज करना है जिससे आपको 10% का डिस्काउंट हर एक कोर्स में आराम से मिल सके। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप टू सी यू नेक्स्ट विद समथिंग मोर यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग examinations. Till then you need to stay tuned with us and always stay positive and motivated. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।